मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी आजकल अमेरिका दौरे पर हैं। वो पहले भी जाते रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें वो अमेरिका दौरे पर भी करते हैं। और यहाँ भी वो, क्योंकि आजकल एक फैशन है उनका वाइट टी शर्ट पहनने का, तो संविधान कभी हाथ में लेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन विदेश में जाकर भी एक बार उन्होंने कहा था कि भारत में केरोसिन छिड़का हुआ है, केवल दिया सलाई यानी कि आग लगाने की जरूरत है। तो वही बातें वो अब जाकर अमेरिका में कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें की, जैसे कि आरक्षण को लेकर कि आरक्षण जब समय आएगा खत्म हो जाना चाहिए, जबकि वो खुद आरक्षण की बड़ी बड़ी दुहाई देते थे कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और बहुत बड़ी बात कि चाइना को लेकर उन्होंने कहा कि चाइना की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है और जो बेरोजगारी दर है, यानी कि बेरोजगारी चाइना में कम है और भारत में रोजगार नहीं है। जबकि आंकड़े जो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर 4.2% है और चाइना में 4.8% है। आधे प्रतिशत से भी ज्यादा चाइना में भारत के मुकाबले बेरोजगारी दर है। जबकि 2011-12-13 में जब इनकी सरकार थी तब भी चाइना की बेरोजगारी दर 4.7 थी और भारत की बेरोजगारी दर 8% थी, यानी आज से डबल। लेकिन आज का विषय जो मुख्य है वो उनका काम है झूठ बोलना। वो राजनेता है, वो कुछ भी करें, आंकड़ों से खेल। लेकिन जो मुख्य बात है जो उन्होंने कही, जो सबसे खतरनाक बात है केरोसिन की, वो है उन्होंने कहा कि भारत में सिखों को अपने गुरुद्वारे में जाने की आजादी नहीं है, उन्हें पगड़ी बांधने की आजादी नहीं है, उन्हें कड़ा पहनने की आजादी नहीं है। इतना विध्वंस करना इस देश के बारे में अमेरिका में बैठकर, और कनाडा के जो हमारे सिख बंधु वहां रहते हैं या वहां के लोग रहते हैं, कोई भी, उनको ये दर्शाना कि भारत की ये स्थिति है। लगता है राहुल गांधी को ना तो भारत का इतिहास पता है और ना भारत की कोई संस्कृति का पता है, लेकिन उनका काम केवल केरोसिन छिड़काना है। अब बात करते करते आपको बताऊं, हमारे जैसे लोग, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, लेकिन मेरे सगे भाई, राहुल गांधी ने वहां से बयान दिया कि सिखों को गुरुद्वारे में जाने की आज़ादी नहीं। हमारे सगे भाई परिवारों में सगे भाई भी हमारे सिख हैं, उनको गुरुद्वारे तो बड़ी दूर की बात है। गुरुद्वारे तो जाते हैं, वो भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सारे परिवार, क्योंकि गुरु घर को मानने वाले हम लोग हैं। हमारे तो कोई मरना जीना भी होता है तो गुरु घर में होता है। और उनका, सिख भाइयों का, हमारे जो भाई हैं, उनका मंदिरों में प्रवेश भी पूरी तरह अलाउड है। आप वैष्णो देवी जाइए, आप नैना देवी जाइए, चिंतपूर्णी जाइए, आपको वहां पर भी पगड़ी बांधे हुए मेरे सिख भाई मिल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिखों को ये आजादी नहीं। हिंदुस्तान एक ऐसा पूरे विश्व में एक स्थान है और ऐसे धर्म के लिए ज्यादा आजादी है। कोई और व्यक्ति किसी भी धर्म का एयरपोर्ट पे या एयरलाइंस में बैठेगा, हवाई जहाज में, तो उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उसका एक सिक्योरिटी रीजन है। अगर हिंदू सोचे कि उसको, वो शिव को मानता है तो त्रिशूल रख लूं या कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे सिख बंधुओं को केश कड़ा तो बड़ी दूर की बात है, वहां पर अपनी कृपान ले जाने की भी आजादी है। और तो और किसी को कोई आजादी नहीं टू व्हीलर पे बिना हेलमेट चलने की। लेकिन हमारे सिख बंधुओं को, क्योंकि पगड़ी अपने आप में एक शान है, उनको पूरी तरह से छूट है कि वो हेलमेट ना पहने और केवल अपनी दस्तार बांधकर वो चल सकते हैं। इस कोई चालान नहीं होता। और वो कह रहे हैं कि गुरुद्वारे में जाने की मनाही है। और तो और अभी आपने पीछे देखा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले बहुत से सिख एक प्रतिनिधिमंडल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने गया। कहाँ पर? प्रधानमंत्री के घर में, जो सिक्योरिटी रीजन में सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है प्रधानमंत्री का घर। वहां पर भी केवल पगड़ी और कड़ा तो बड़ी दूर की बात, हमारे सिख भाइयों को कृपान लेकर जाने की इजाजत थी। जो वो कृपान रखते हैं हमारे भाई, शायद इनको ये भी नहीं पता होगा वह कृपान कैसे रखी जाती है, क्योंकि राहुल गांधी को इस विषय की कोई जानकारी ही नहीं है। और चलो हिंदू मुसलमान वाली बात पे तो वो करते थे, लेकिन अब उन्होंने इस तरह से केरोसिन छिड़कने का काम शुरू कर दिया है। कभी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से, उन्होंने कहा था पीछे कि हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है। उत्तर भारत के खुद को नेता मानते हैं और हिंदी जबरदस्त यानी हिंदी से नफरत करने की कोशिश भी राहुल गांधी समय समय पर इस देश में करते रहते हैं। और तो और अब जैसे उन्होंने कहा कि सिखों को यह आज़ादी नहीं है, तो उनको अपना इतिहास जरूर जानना चाहिए। 1984 सिख दंगों में कांग्रेस के नेता शामिल थे। हमने भी, बचपन था हमारा उस समय, 10-12 साल की उम्र थी, हमने देखी है वो परिस्थितियां, कैसे हमारे परिवार के ही सिख भाइयों को कैसे जिंदा जलाया गया, उनकी दुकानें लूट ली, गले में टायर डालकर जला दिया। हमारे सामने ही दुकानें होती थी हमारे भाइयों की, उन दुकानों को जला दिया, माल लूट लिया। किन्होंने? कांग्रेस के नेताओं ने। और पूरी सरकार उस समय की सरकार इस काम में पूरी तरह लगी हुई थी। पुलिस वाले भी साथ मिले हुए थे, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं। हमारे परिवारों के सिख बंधुओं ने उस समय अपने केश कटवा दिए 84 के दंगों के बाद। कई घटना मुझे याद है। मेरे एक भाई उस समय फरीदाबाद में थे, तो वो बताते हैं मेरे को कि हम छोटे थे, वो बड़े वहाँ कहीं काम करते थे, होटल था, तो वो बता रहे थे कि 2 सिख बंधु लुके हुए थे और वो कुछ लोग आ गए उनको ढूंढते कि यहाँ 2 सिख बंधु रहते, नौकरी करते हैं होटल पे। तो उनके केश काटे उन्होंने आपस में दोनों ने, और किसी तरह उन्होंने उसको, मेरे भाई बता रहे थे कि हमने उनको बचाया, किसी गाड़ी में भेज के, बोला मैंने खुद उन लोगों को भेजा। और ऐसी परिस्थितियां थी और वो लोग आगे बोले यहीं थे वो, तो वो चले गए उस जगह को छोड़ के। किस तरह उनकी जान बची और दोनों सिख बंधुओं ने आपस में एक दूसरे के केश बांधे, क्योंकि जो मेरा भाई है वो भी सिख परिवार से ही है। लेकिन राहुल गांधी अब कह रहे हैं उस समय जब सिखों के केश काटे थे तो वो राज किसका था? वो कांग्रेस का, इनके पिता और इनकी दादी का था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इनकी दादी के ही राज में हुआ। और जो सिखों का कत्लेआम हुआ तो वो राजीव गांधी के उसमें हुआ। और वो बड़ी भीड़ एक रैली में बोल रहे थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी जस्टिफाइड कर रहे थे। और आज राहुल गांधी मोदी की दुश्मनी में भारत को बदनाम करने के लिए कि यहां सिखों को, क्योंकि एक आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन के नाम पर, एक जो छोटा मोटा वर्ग है सिखों का, उसको भड़काने के लिए कि वो खालिस्तान की मांग करें, उधर दक्षिण की मांग हो और भारत खंड खंड हो जाए, ये प्लानिंग लेकर राहुल गांधी इस देश पे आग लगाना चाहते हैं। इनके बयान देखिए, अकल्पनीय बात लगेगी। कोई एक सिख बता दे, क्योंकि हमारे तो परिवारों में है, हम लोग सिख धर्म को ही तो मानने वाले लोग हैं, और एक व्यक्ति बता दे जिसको गुरुद्वारे में केश यानी पगड़ी बांधकर और कड़ा डालकर जाने की इजाजत ना हो। जैसे मैंने कहा कि हमारे मंदिरों में आप हरिद्वार चले जाएं और मंदिरों में चले जाएं, हर जगह सिखों को पूरी स्वतंत्रता है। हम घर में हवन करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं उस पर अपनी बात को पूरी करते हुए। राहुल गांधी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जहां के वो नेता है रोहतक के, वहां एक स्थान का नाम है कलानौर। वहां पर हिंदू समाज की 16-17 गद्दियां हैं, गुरु गद्दी जिसको बोलते हैं, गुरुओं के ठिकाने बोलते हैं, पंजाब में डेरे बोलते हैं। तो वो हिंदू समाज के डेरे हैं, लेकिन हर डेरे के अंदर पवित्र गुरु ग्रंथ साहब स्थापित है, रोज प्रकाश होता है और सभी सिख लोग और सनातनी लोग इकट्ठे जाते हैं। एक जगह का नाम है सती भाई साईं दास करके एक जगह है, वहां का तकिया कलाम संतों का क्या है, आपस में जब मिलते हैं तो जय सिया राम बोलते हैं। और उस स्थान का नाम क्या है?
महंत तीज का गुरुद्वारा, यानी कि वो गुरुद्वारे के नाम से जगह फेमस है और अंदर बोलते हैं जय सिया राम। पता कर ले राहुल गांधी, बड़ा उदासीन के नाम से। और कलानौर में मैं बहुत गद्दियों का मैंने भी भ्रमण किया है, वहाँ 16-17 गद्दियाँ हैं, चाहे महंत ईश्वर दास की हो और तो और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो आज के उनके राज्यसभा सांसद होते थे, और उनके आज के एमएलए रोहतक के बीबी बत्रा, उस एक गद्दी के प्रधान भी हैं कांग्रेस के नेता। और वहां पर सारा दिन हनुमान चालीसा होता, एक तरफ गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ है। ये बात राहुल गांधी को कम से कम पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वो क्षेत्र में कोई फर्क नहीं है, उधर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, इधर भगवान की आरती होती है, सभी के सभी मंदिरों में। लेकिन राहुल गांधी को तो केवल इस देश में विखंडता करनी है, भाई भाई को आपस में लड़ाना है। क्योंकि हिंदुओं में, हमारे परिवारों में तो खास तौर पर पहले बेटे को ही सिख बनाया जाता था कि गुरु के घर भेजना है, इसको सेनापति बनाना है। लेकिन राहुल गांधी इस भारत की सनातन संस्कृति को, इस देश के सामाजिक समरसता को पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं और उसका ज्ञान कम है। तो इस बातों को लेकर उनको कुछ सीखना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।